सावधान राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्रगीत। वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सूर्यज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितं ध्रुवदलशोभिनीं। सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करारे। कोटि कोटि कुलचित हर कर मारे। इमरे मातुनि अमरे बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं। विभुबल हारिणीं मातरं। वन्दे मातरं वन्दे मातरं। तुम्हि विद्या तुम्हि धर्मा तुम्हि नीति तुम्हि मर्मा। त्वमहि प्राण शरीरे बाहुनि तुम्हि मा शक्ति। हृदय तुम्हि मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा कर मंदिर मंदिर मातरम। वन्दे मातरम वन्दे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरकारिणीं। कमला कमलदल विहारिणीं। वाणी विद्यादायिनीं। नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां मधुरां। सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुस्मितां पुष्पितां धरणीं धरणीं मातरं। वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सरस्वती वंदना। वरदे वीणावादिनी वरदे वरदे
वर दे। प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बने संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। छल दंभ देश पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, नित प्रेम सुधा रस बरसाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश भूमि पर जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। आप सभी को नमस्कार। एक सूचना है, समावर्तन की तैयारी हेतु इस सभागार को रिक्त किया जाना है। अतः कल दिनांक 10 मार्च से 12 मार्च तक प्रार्थना सभा भूतल लॉन में आयोजित होगी। आप सभी समय से उपस्थित होंगे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक संख्या अध्याय 2 के श्लोक संख्या 20, 22 एवं 23 का वाचन श्रवण एवं मनन करते हुए अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। The soul is never born, nor it ever dies, nor does it become after being born. For it is unborn, eternal, everlasting, and primeval. Even though the body is slain, the soul is not. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि, गृह्णाति नरो अपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। As a man shedding worn out garment takes other new ones, likewise the somebody's soul casting off worn out bodies enter into other that are new. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदन्यापो न शोष्यति मारुतः। Weapons cannot cut it, nor can fire burn it. Water cannot wet it, nor can wind dry it. यहाँ आत्मा परमात्मा की शाश्वत सत्ता को बताते हुए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, नाश रहित है, केवल वही परम सत्ता है जिसका अंश है, जिसमें यह पूरी दुनिया समाई हुई है। वही सबसे बड़ा सत्य है, बाकी सब आता और जाता रहता है। हमारी आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है और यही हमारे भीतर है। इस बात को समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इसको समझे बिना हम किसी समाधान पर भी नहीं पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आत्मा न मरती है। हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो, इसलिए आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। तुम ये सोचते हो कि तुम आत्मा मारोगे, नहीं, तुम शरीर को सिर्फ मारोगे। फिर किस बात का शोक करना? जो शरीर के साथ आत्मा को मरा समझता है या खुद को के द्वारा मारा हुआ समझता है, वह अज्ञानी है, अहंकारी है और नादान भी है।
श्री कृष्ण कहते हैं आगे कि यह आत्मा किसी काल से भी न तो जन्म लेता है और न मरता है और न उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन है। शरीर के जाने पर भी यह मरता नहीं है। हे पृथापुत्र अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। सब बदलता रहता है, आत्मा को छोड़कर सब बदलने वाला है। इसलिए तुम अपना कर्म करो, ये ना सोचो कि तुम युद्ध में किससे लड़ रहे हो, क्या कर रहे हो। जो है वह कल नहीं होगा, जो परसों होगा वो उसके बाद नहीं होगा, या जो है ये सब परिवर्तनशील है। आत्मा को कोई वस्तु सुखा नहीं सकती है, कोई गला नहीं सकती है, कोई काट नहीं सकता है, आत्मा जल नहीं सकती है। इससे कोई वस्तु अगर जला हुआ कटा हुआ समझे तो वह भूल है उसकी। आत्मा अपने आप में बिरली अनोखी है, यह हमसे पहले भी थी और बाद में भी होगी। इस प्रकार तुम ज़्यादा ध्यान न देकर आत्मा पर ध्यान दो, अर्थात हम सबको सिर्फ आत्मा के कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। शरीर द्वारा हमें अपने सब कर्मों की तरफ लेकर के खुद को चलना चाहिए। चलिए हम सब अपनी कक्षाओं में चलते हैं। धन्यवाद।